क्रिमिनल नहीं थे, वो वाकई में गरीबों का मसीहा थे, वो कमजोर वर्ग के आवाज थे, वो वहाँ के देखा जाए तो वहाँ के एक शक्ति थे, जो शक्ति वहाँ चुन चुन करके सरकार के देख रेख में जो गरीब दलित पिछड़े समाज की जो बात करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, पसमानदा हो, बैकवर्ड समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जिसने लड़ाई लड़ी है, वैसे लोगों को यह सरकार अपने तरीके से उनकी हत्या करवा रही है। एक टैग देकर कि ये उग्रवादी है तो आतंकवादी है, मतलब के असामाजिक तत्व के लोग हैं, इस तरह का एक टैग देकर उन्हें खुलेआम हो ही चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार पर ही भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे गिन गिन के चुन चुन कर लोगों को मिटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भरोसा का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो कमजोर तबका के लोग हैं उनको चुनकर हटा दिया जाता है, मिटा दिया। और ये दिखाया, ये बताइए कि जितनी मुकदमा होती है क्या सारा मुकदमा सही होता है? अगर सारी मुकदमा सही होती तो जितने लोग के ऊपर ट्रायल केसेस चलती तो सारे लोगों को तो सजा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार देखा जा रहा है कि देश की हालात क्या होते जा रही है। बता दें कि पिछले दिन मुख्तार अंसारी जी की जो है मौत हो गई है और बहुत अलग अलग तरह के जो है बयानें आ रही है। इस बात को लेकर के हम बक्सर में मौजूद हैं और जानेंगे कि ये नौजवान लोग क्या सोचते हैं कि मुख्तार अंसारी जी के बारे में और क्या इनका ओपिनियन और क्या बयान रहेगा। जी स्वागत है सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर लगातार देखा जाए कि पिछले दिन जो है मुख्तार अंसारी जी की जो है मौत हो चुकी है, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? भी एकाएक ये न्यूज सुनकर थोड़ा सा आहत हो गया कि एकाएक ऐसे मृत्यु कैसे हो सकती है। और 2 दिन पहले ही उनके बड़े भाई जो अफजाल अंसारी, जो अभी सांसद के लिए उनको उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है, तो उनके तरफ से ये बयान आया था। एक पत्रकार के सामने ही उन्होंने अपना बयान दिया था कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे खुद कहा है कि उसे स्लो पॉइजन वहाँ जेल में दिया जा रहा है और उसकी जान का खतरा है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो लेकिन कहा जा रहा है सर कि हार्ट अटैक हुआ है, आप कर रहे हैं स्वीट पॉइजन की बात। देखिए, हार्ट अटैक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिहार हो चाहे यूपी हो, जिस तरह से यहाँ पर माननीय सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक मोहम्मद शहाबुद्दीन, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ जिस तरह से यहाँ पर एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनका मृत्यु देखा गया, और उसके बाद एकाएक फिर अतीक अहमद और उनके बड़े भाई जो एक निर्वाचित विधायक और सांसद हुआ करते थे, और इन्हें एक टैग देकर कि ये उग्रवादी है तो आतंकवादी है, मतलब के असामाजिक तत्व के लोग हैं, इस तरह का एक टैग देकर उन्हें खुलेआम उनके सर पर, आप भी वो वीडियो देखे होंगे, गोली मार दी जाती है। और उसके बाद गोली मारने वाले का पता नहीं चला कि वो कौन है, क्या है, उसके साथ कार्रवाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है, सलाखों के अंदर है कि सलाखे के बाहर फ्री घूम रहा है, ये कौन देख रहा है। तो इस तरह से घटना देखने से तो ये तो नहीं लगता है कि उनका हार्ट अटैक हुआ होगा। इसका जांच की भी हम मांग नहीं करेंगे, क्योंकि जांच, जब किसी का मृत्यु हो जाता है इस तरह से, तो झूठा जब मृत्यु कर दिया जाता है तो झूठा जांच भी आ सकता है, तो जांच का भी हम मांग नहीं करेंगे। और पूरे पूर्वांचल जानती है मुख्तार अंसारी के बारे में कि वो क्या थे, कैसे थे। इसी तरह वो लगातार 5 बार की विधायक नहीं जीत कर आते थे, जेल के अंदर, सलाखों के अंदर भी रहकर उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया है, और वहाँ के दलित, अल्पसंख्यक और जितने भी शोषित व्यक्ति के लोग थे, उन सभी लोगों का आवाज बुलंद किए हैं। और उन्हें देखा जा रहा है कि इस तरह का जो है डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, और रिपोर्ट भी बता रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है उनका। देखिए, जिस राज्य में जो घटना होता है और जब घटना और जेल प्रशासन जब इस तरह से मिला होता है, तो छोटा डॉक्टर जो है, छोटा डॉक्टर का ओहदा होता है, वो डॉक्टर को नहीं मैनेज किया जा सकता है क्या? जब अतीक, मतलब इनका आपको मैंने उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा का मतलब भरोसा का तो खो ही चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार पर ही भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे गिन गिन के चुन चुन के लोगों को मिटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भरोसा का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो कमजोर तबका के लोग हैं
उनको चुनकर हटा दिया जाता है, मिटा दिया, और ये दिखाया ऐसे जाता है कि ये तो नेचुरल है, इसमें हम तो कुछ किए ही नहीं है। अब बताइए कि उनका जो बेटा है, उनका भाई है, वो साफ लेटर जारी है, लेटर में आप देख रहे हैं कि वो बताया 5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले ही वो बता चुके हैं कि उनके खाना में जहर मिलाया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उनको जब हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो उनके बेटा बताते हैं कि उनका इलाज प्रॉपर हुआ ही नहीं रहता है, और डॉक्टर पीठ ठोक देता है कि नहीं तुम ठीक हो, तुम जाओ जेल में ही जाओ, तुमको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में मत रहो, तुम तो स्वस्थ हो एकदम, और जेल में भेज दिया जाता है। वो बताता है, उनका बेटा कहते हैं कि जो ये अंसारी है, मुख्तार अंसारी, उनका स्वास्थ्य इस कदर खराब था कि उसी दिन, जिस दिन हत्या हुआ कल का, वो दिन में बात हुआ है 3 बजे करीब में, बता रहे थे कि उनका जो मुट्ठी था, मुट्ठी बंद नहीं कर पाते हैं, और कहते चलते चलते हम गिर जाते हैं, अपना व्हील चेयर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब बेटा को ये बात बता रहे हैं तो जेलर को भी बात पता होगा, तो इनका इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा था? जब हत्या का जो शक जाहिर किए थे, मेरा मर्डर हो सकता है, हमको खाना में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो इस पर जांच क्यों नहीं हुआ? इस पर उनको स्वास्थ्य का इलाज का नहीं कराया गया? कहने का मतलब मेरा सीधा सा है, विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है, विश्वास एकदम नहीं कर सकता है। और ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं मानते हैं कि नेचुरली डेथ हुआ है? नेचुरल डेथ का सवाल ही नहीं। जब जिस व्यक्ति का हत्या होने वाला है, वो खुद ही आकर कह देता है कि हमको पूरा शक है कि मेरा हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हम खाना खाते हैं, मारने की कोशिश की मारने की कोशिश की जा रही है। अच्छा बताइए कैसे लग जाएगा? जो कह रहे खाना हम खाते हैं तो उल्टी हो जाता है, मन मिचलाने लगता है, मन घबराने लगता है, तो खाना खाने के बाद ही जब ये बयान खुद ही कह रहा है, लेटर जारी है, एक रहता है कि चलिए हम अपने से बनाकर बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित लेटर जब जारी है, लेटर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, तब इसमें अब बचा ही क्या कहने को? इसमें क्या बचा है कहने को? साफ जाहिर है, मरने वाला व्यक्ति लेटर लिख दिया कि नहीं हमको हत्या का प्रयास किया जा रहा है, तब इसमें अब क्या हम बना सकते हैं? अब नहीं लिख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भाजपा सरकार कमजोर वर्गों को निशाना बना रही है, कमजोर वर्ग के लोगों को समझ जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा हिंट आपको नहीं मिलेगा। आपको इस कदर मिटाया जा रहा है, इस कदर हटाया जा रहा है कि आप शासन प्रशासन से एकदम दूर हो जाएं। एकदम जो नेता है, जो आपके समाज का आवाज उठा सकता है, जो आवाज बुलंद कर सकता है, जो थोड़ा मजबूत है, मजबूत लोग को टारगेट कर दिया जाता है कि इसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा तो 100 लोग का आवाज उठा रहा था और 100 लोग इससे पीछे से हट जाएंगे, इसको मिटा देते हैं। तो चुन चुन के किया जा रहा है काम। चुन चुन कर पृथ्वीराज जी का कहना है कि चुन चुन कर जो है लोगों को हटाया जा रहा है, वैसे लोगों को जो समाज सेवा करते हैं, लेकिन सर दिखाया जा रहा है कि हार्ट अटैक है, और दूसरी तरफ जो 144 धारा लग जाती है। देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि हार्ट अटैक है? कोई भी अगर किसी का मृत्यु होता है, अगर कोई इस तरह से रोड पर भी किसी का अगर डेड बॉडी मिल जाता है, तो आप क्या पता लगा सकते हैं कोई कैसे मरा हुआ है? नहीं पता लगा सकते हैं। उसका जब तक से पोस्टमार्टम नहीं हो, डॉक्टर उसका सही रिपोर्ट जारी नहीं करे, तब तक से आप कैसे कह सकते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुआ है? आप जैसा न्यूज में हम लोग देखे हैं कि उनका रात में 8:30 बजे करीब तबीयत खराब होती है, और 9 बजे 8:50 में कि 9 बजे समथिंग, हमको बढ़िया से टाइमिंग याद नहीं है, उनका मृत्यु हो जाता है, और तुरंत 2 मिनट के अंदर ये जहर जैसा माहौल फैल जाता है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु होता है। अरे कैसे जान गया भाई? ना ही उसका जांच हुआ, ना पोस्टमार्टम हुआ, बस हार्ट अटैक से मौत हो गया। क्यों? इससे बड़ा हम लोग के लिए क्षति, हम पिछड़े समाज से हम लोग आते हैं, दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हम लोग सभी अपने आप को एक समाज समझते हैं। एक जो संविधान जो हम लोग का है, वो संविधान हम सभी लोगों को एक सूत्र में बांध रखने की जो ताकत देता है, तो हम सबको छोड़कर बस इस जाति का जो नाम लिए हैं, हम इसी लोगों को सोचते हैं कि यही हमारे हैं और हम ही लोग अपने हैं। तो अब इससे बड़ा हम लोग के लिए क्षति कुछ नहीं हो सकता है। तार की सर बहुत सारे उनपे केसेस थे, और जो है उन्हें हर मुकदमा में कहा जाता था कि उस समय का जो है गैंगस्टर थे, और बहुत सारे ऐसे जो कार्य के बहुत सारे उनपे केस था। अच्छा, हम आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे। आप पत्रकार महोदय हैं, और आप पत्रकार स्तंभ है भारत के, और पत्रकार महोदय का भी हम सम्मान करते हैं। ये बताइए कि जितनी मुकदमा होती है, क्या सारा मुकदमा सही होता है? अगर सारी मुकदमा सही होती तो जितने लोग के ऊपर ट्रायल केसेस चलती, तो सारे लोगों को तो सजा हो जाना चाहिए। लेकिन मुकदमा तो हो गया, मुकदमा के बाद बेल भी हो गया, बेल के बाद केस कौन सा स्टेज में चलता है? लोअर कोर्ट में ट्रायल के लिए चलता है। जब ट्रायल होता है तो ट्रायल के बाद जितने भी एविडेंस वगैरह होते हैं, तो उसको देखते हुए न्यायालय उस पर क्या करता है? न्याय करता है कि नहीं ये जो मुकदमा था सच था या झूठा था। तो यहाँ पर 80% कहा जाए या 85% कहा जाए, मुकदमा ऐसी होती है जो झूठे होते हैं, और न्यायालय उसको क्या करता है? न्याय करके उसको बाइज्जत बरी कर देता है। तो इन पे 100 की मुकदमा क्यों नहीं कर दिया गया हो? मुकदमा हम आप पे करना चाहेंगे तो आपके ऊपर ही 50 मुकदमा कर देंगे, लेकिन ये सही है या गलत है ये तो निर्णय न्यायालय ने करेगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अपराधी है, क्रिमिनल है,
गुंडा है, ये है। अगर अपराधी रहेंगे, गुंडा रहेंगे, क्रिमिनल रहेंगे, ये बताइए 5-5 बार कोई विधायक बनेगा? कैसे कोई विधायक बन सकता है? आप कह रहे हैं कि ये मतलब अपराधी हैं और वहाँ की जनता कह रही है नहीं हमारे लिए मसीहा है। उनको वोट देकर बाइज्जत उनको विधानसभा भेजने का काम वहीं की जनता करती है और आप कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल नहीं थे, वो वाकई में गरीबों का मसीहा थे, वो कमजोर वर्ग के आवाज थे, वो वहाँ के देखा जाए तो कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। इस बात को लेकर के जो तमाम बातें आप सुन रहे थे, इनकी अपनी निजी बयान थी। लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है, जिस तरह से जो चल रहा है, उनके बड़े भाई का कहना है कि उन्हें स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था और धीरे-धीरे जो है उनके शरीर में पॉइजन काम कर रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन उनके जो भाई हैं वो बात रख रहे थे। और बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।